नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल आर्य ओनली व्लॉग पर। तो एक छोटे से इंतज़ार के बाद तो आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे। छोटा सा इंतज़ार मैंने इसलिए कहा, आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे। तो इस स्टोरी के इस प्रेम कहानी में हम सभी एक पड़ाव पर पहुंच गए थे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके। अब इसलिए मैं रिकैप क्या दूं, तो रहने ही देती हूँ रिकैप इस वाले पार्ट पर। और जिसे रिकैप जानना है, वैसे आप सभी लोग एनीवेज आप पर मैं जाती नहीं। जिसे रिकैप जानना है वो बाकी के पार्ट सुन सकते हैं जाके। अब तो मैंने पॉडकास्ट पर भी ये डालना स्टार्ट कर दिया है। आप इसे यूट्यूब म्यूज़िक पर भी सुन सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो क्या करें, जाइए। तो नेक्स्ट पार्ट तो नहीं, प्रीवियस पार्ट आप सुन सकते हैं। किसने रोका है आपको? मन नहीं करता दोबारा सुनने का? सुनिए दोबारा भी सुनिए। तो डिस्टर्बेंस तो बहुत लोग करते हैं आके। लाइव आओ तो डिस्टर्बेंस होता है, रिकॉर्ड करो तो डिस्टर्बेंस होता है। एनीवेज अपार्ट इन लोगों को दूर रखते हैं और चलिए धीरे धीरे जब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब धीरे धीरे हम आगे के पड़ाव पर भी एक कदम और बढ़ाते हैं। तो माई के घर में सभी लोग फंक्शन से वहाँ से लौट आए हैं घर पर। और घर पर आने के बाद भी काफ़ी मेहमान जो हैं वो अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। काफ़ी मेहमानों के साथ तमन्ना और उसकी फैमिली को भी विदा कर दिया गया है घर से। और तमन्ना अब कैब में बैठ गई है क्योंकि बस से जाना अवॉइड कर दिया गया है। वो बैठ तो गई है कैब में, मगर धड़कनें शायद वहीं छूट गई हैं जहाँ माही खड़ी है। माही वो अपने घर के दरवाजे पर बहुत देर तक रास्ते पर अपनी नज़रें टिकाए खड़ी रहती है। दरवाजे पर अपनी टेक लगाए, वो लेटर हाथ में लिए जो तमन्ना ने उसे पकड़ाया था। वो चुपचाप अपनी भीगी आँखों से, हाँ पानी भरपूर तो नहीं है उसकी आँखों में, लेकिन अपनी भीगी आँखों से चुपचाप सामने की ओर अपना व्यू किए हुए खड़ी रहती है दरवाजे पर। तभी जो माही की मम्मा है वो पुकारती माही को कि माही बेटा अंदर आओ बेटा, भाभी को भी जाना है ना, आओ अंदर आओ बाबू। मम्मी भी समझ रही हैं, शी इज़ सैड। तो ये सुन तो रही है माही जो उसकी मम्मा ने कहा, मगर उसकी आंखें रास्ते पर ही लगी हुई हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि पूरी आँखों में भी भरपूर पानी नहीं है, तो वो हो चुका है। तो मम्मा जो है वो दोबारा बुलाती हैं और वो कहती हैं बेटा इधर आओ। तो जो माही है पीछे पलटती है और कहती है जी मम्मा। और माही वो चिट्ठी अपने हाथ की मुट्ठी में दबाए अंदर जाती है और कहती है क्या सबको आज ही जाना ज़रूरी है? वहाँ भाभी के साथ साथ और भी लोग हैं, माही की फ्रेंड्स वो भी हैं वहाँ। तो भाभी अपनी भाव को फैलाए कहती हैं कि क्या हो बाबू इधर आओ। अपनी पानी भरी आंखों से ही माही अपनी भाभी को देखती है और उस वक्त वो अपनी आंखों से उस पानी को निकलने से नहीं रोक पाती और वो उसकी आंखों से बाहर आ जाते हैं। उसे देख के भाभी भी इमोशनल हो जाती हैं। माही से ये फीलिंग हैंडल नहीं हो पाती और वो अपनी भाभी के सीने से लग जाती है, एक छोटे से बच्चे की तरह रोने लगती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग
यही सोचते हैं कि माही भाभी से इतनी अटैच है, और सब मेहमान जो हैं वो जा रहे हैं तो इसलिए माही ऐसा बिहेव कर रही है। अब उन्हें क्या पता कि माही को वो रोग लग चुका है, शायद लग चुका है, जिसकी कोई दवा नहीं होती। तो इस बीच माही की जो माही है वो हिचकियाँ देकर रोना शुरू कर देती है। तो भाभी बोलती हैं कि क्या हुआ है बाबू, अगर आप ऐसे रोगे तो मैं नहीं जा पाऊँगी। हाँ, कैंसिल कर दूँ जाना? माँ देखो ना। तो जो मम्मी है वो कहती है माही बेटा ऐसे नहीं रोते, क्या हुआ है? और माँ जाके माही के बगल में बैठकर उसके सर पर हाथ रखती हैं और ये सब बोलती हैं। तो माही भाभी के सीने से हटकर अपनी मम्मा के गले लग जाती है, लेकिन उसका रोना जो है वो बंद नहीं होता, और वो रो रो के कहती है कि माँ आज के बाद आप किसी को मत बुलाना, किसी को मत बुलाना, और भाभी को भी लेने नहीं जाऊँगी मैं। तो जो भाभी हैं वो माही के बाजू से उसे पकड़कर वापस अपने सीने से लगा कर कहती हैं अरे ऐसे कैसे नहीं लेने आओगे, मैंने क्या किया है? और भाभी माही को चिक पर एक किस कर दिए। वहाँ खड़ी माही की जो फ्रेंड्स हैं वो हंस देती हैं, और रीना बोल पड़ती है कि ओए माही क्या हो गया है? हाँ, तो सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं माही से, और माही क्या जवाब दे। तो जो मम्मी है वो कहती हैं कि जब घर खाली हो जाएगा तो फील तो होगा ही ना, पहली बार इस सिचुएशन में रही है, पूरा घर भरा हुआ, सबसे कनेक्ट हो जाने के बाद ऐसा होता है। बच्ची है ना, तो माँ के लिए तो हम कितने भी बड़े हो जाएं बच्चे ही रहेंगे। तो मम्मी जो है वो यही कहती हैं। तो जो भाभी हैं वो माही के चेहरे को साफ़ करती हैं, उसके माथे को एक दोबारा से चूम लेती हैं और कहती हैं क्यों रो रहा है मेरा बेटा? हाँ? अगर मेरी याद आए तो घर आ जाना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो फिर भाभी कहती हैं कि या तो फिर ऐसा करते हैं आप मेरे साथ चलो। तो माही जो है अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि मुझे नहीं जाना कहीं। तो जब तक इन लोगों की बातें चली, तो जब तक एक पर्सन जो है वो अंदर आता है, माही की मम्मी से कहता है कि चाची जी भाभी को, तो मम्मी जो है वो समझ जाती हैं, तो कहती हैं हाँ हाँ बेटा चलो। तो अब वो माही से कहती है कि माही बेटा भाभी को विदा करना है ना। तो माही जो है अगेन उसके दिल पर एक बड़ी सा क्या भारीपन जो होता है वो होता है। तो भाभी की गोद से उठते हुए अपने आंसुओं को साफ़ करती है माही, और भाभी भी अपनी रुमाल से जो उन्होंने ले रखी है उससे माही का चेहरा साफ़ करती हैं और कहती हैं कि अगर आप मुझे लेने नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊँगी। और उसे पुचकारती हैं, पुचकारी वाली किस्सी देती हैं उसे, और भाभी माही का हाथ पकड़ लेती हैं। माही के दूसरे वाले हाथ में तमन्ना की चिट्ठी है, लेटर है जो उसने उसको दिया था। तो भाभी को लेकर ये लोग घर के बाहर खड़ी कार तक पहुंचते हैं। तो भाभी जो है अपनी सास, अपनी बुआ सास जो भी वहाँ बड़े हैं उन सब से आशीर्वाद लेती हैं, और माही की सभी फ्रेंड्स को एक ग्रुप हक करती हैं, और सबसे बाद में माही को प्यार करती हैं, हक करती हैं, और कहती हैं कि रोते नहीं मेरा बेटा, आप घर आ जाना। मैं भैया से धीरे से उसके कान में कहती हूँ, मैं भैया से कह दूँगी आपको छोड़ देंगे घर। और ये कह के भाभी कार में बैठ जाती हैं। भाभी भी विदा हो जाती हैं। देखते ही देखते समय बीत रहा है, तो माही और उदास हो जाती है। भाभी भी चली गई। अब भाभी तो आ जाएंगी खैर, लेकिन फिर भी एकदम से जब चैते लोग जाएंगे फील तो होगा। तो थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स भी जाने लगते हैं। तो हिना कहती है ओए तो ठीक है ना? हाँ। तो माही कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग जल्दी निकल जाओ वरना अंधेरा हो जाएगा। सुबह घर पहुँचकर मैसेज कर दियो, ठीक है? और अब चलो निकलो, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, चलो। और हाँ ध्यान से जाना, केयरफुल। तो माही ये अपने फ्रेंड से कहती है।
तो हिना कहती है मम्मी भी खड़ी हुई, तो मम्मी को देखते हुए कहती, देखा आंटी सैड है, ये सैड होकर भी ऐसे रोब झाड़ती है, निकल रहे हैं हम, निकल रहे हैं। तो जो माई है वो कहती है कि रोब क्या झाड़ रही हूँ, मेरा क्या है, रह लो फिर यहाँ, एक तो भलाई के लिए कह रही हूँ ऊपर से। तो हिना कहती हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अब काफ़ी देर हो चली है, माही के दोस्त लोग भी अपने अपने घर के लिए निकल गए हैं। आसपास के जो मेहमान हैं वो भी रवानगी लेने लगे हैं घर से, और जो बच भी गए हैं शायद उनसे माही का उतना लेना देना है नहीं। तो वो अपनी मम्मी को कहती है कि माँ मैं थोड़ा आराम कर लूँ। तो जो मम्मी कहें वो कहती है हाँ बेटा जाओ, और मेरा बच्चा आराम कर लो। इतना कह के माही जो है अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। तो मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग हैं जो इस सिचुएशन से, माही की फीलिंग से रिलेट कर रहे होंगे, उन्हें समझ आ रहा होगा कि माही इस वक्त क्या फील कर रही है, या उसके ऊपर किस तरीक़ा का ये जो हमारे इमोशन हैं वो वार कर रहे होंगे उसके ऊपर। तो आप में से बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड। तो ना तो फ़ोन कॉल था, फ़ोन कॉल होगा भी तो उतना नहीं था, ना व्हाट्सएप की तो क्या कहने, नो एफबी, नो इंस्टा, नो वीडियो कॉल्स। तो वीडियो कॉल्स तो दूर की बात रही। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये सब नहीं था, शायद होगा, लेकिन शायद सबके लिए नहीं होगा उस वक्त। तो जो माही का ये हाल है, तो ज़रा सोचिए तमन्ना का क्या हाल होगा, क्योंकि वो तो सफ़र तय करके निकलेगी, घर पहुंचेगी अपने, बहुत दूर है। चलिए उसका हाल भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तमन्ना अब कैब में बैठी सीट से अपना सर लगाए हुए और खिड़की से बाहर देख रही है। वो अपनी मुट्ठी में एक पेन जो है कसकर उसने पकड़ा हुआ है और अपनी पलकों को बंद कर दिए, जिसकी वजह से उसकी आँख में भरा पानी बाहर आ जाता है। उसकी धड़कनें पता नहीं किस रास्ते पर हैं, आँखों से पानी गिरना कम नहीं हो रहा। वो शायद अपना रोना रोक भी रही है, ताकि लोग ये न पूछें, ये सवाल न करें कि क्यों इतना रो रही है। इस रोने को रोकने की वजह से वो 2-3 बार वॉमिटिंग भी कर चुकी है, और माही की और ज़्यादा याद जो है शायद उसकी रास्ते के पीछे पीछे चल रही है। और 2-3 बार वॉमिटिंग करने के बाद उसे माही की और याद आ रही है। और क्यों याद आ रही है शायद आपको याद होगा, जब घर पे इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो सोचकर उसे उसकी ज़्यादा याद आ रही है और वो और तेज़ रोने लगती है। तमन्ना के पापा और गुड्डू वो कैब को एक जगह रुकवाते हैं और कुछ रिफ़्रेशमेंट लिक्विड जो है ख़रीद कर तमन्ना को देते हैं। उसके पापा हैरान हैं कि क्यों इतनी वॉमिटिंग कर रही है, क्यों हो रही है उसे इतनी वॉमिटिंग। तमन्ना को आँख बंद करके लेटने को कहते हैं उसके पापा। तो कार में, कैब में जो भी है, आंखें बंद करके कैसे लेटा जाता है आप समझते होंगे, सब समझते होंगे। तो बस उसी पोजीशन में है तमन्ना अपनी आंखें बंद तो कर लेती है, मगर माही के चेहरे से दूर नहीं हो पाती। वो सारे पल याद आते हैं उसे, जब माही और उसने साथ बिताए थे। अभी हाल में जो हुआ वो याद आता है उसे, वो बेचैन कर जाता है उसे। उसकी आँखें खुल जाती हैं, जो उसने अभी कोशिश की थी बंद करके लेटने की। वो अपनी गर्दन झुकाकर अपने ब्रेस्ट की तरफ देखती है। उसे अजीब सी फीलिंग होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि दर्द होता है।
फिर वो ये दर्द फ़ील करती है और अपने मन में कहती है कि मैं कैसे रहूँगी, या फिर ये कैसे रहेंगे, पता नहीं, और ये कैसा दर्द हो रहा है। और ये अपने मन में बोलते बोलते वापस से अपनी आँखें बंद करती है और कैब जो है वो अपने रास्ते पर चली जा रही है। समझ रही हूँ। तो चलिए अब दूसरी तरफ रुख करते हैं। माही के घर से अब लगभग सभी मेहमान जो है जा चुके हैं, जैसा मैंने बताया, और जो भी मतलब के थे वो सब चले गए हैं। जो बचे हैं वो शायद माही के मतलब के नहीं हैं। तो माही अब अपने रूम में आती है, डोर ओपन करती है और उसकी नज़र सीधा बेड पर पड़ती है। वो अपने बेड पर जागती है, अपने आप को बिल्कुल फ्री हो जाती है और अपने आप को गिरा देती है बेड पर, जैसे हम अपने आप को फेंक देते हैं ना बेड पर। कभी फेंका है अपने अपने आप को? बस तो फिर समझ जाइए वैसे ही माही भी करती है, वैसे ही लेट जाती है और उस तकिए को जिस पर तमन्ना अपना सर रख के सोया करती थी अपने हाथ से उठा के अपने ऊपर रख लेती है और उसे अपनी दोनों बाजुओं से अपनी बाहों में भर लेती है, जिससे वो कोई तकिया नहीं तमन्ना हो। तकिए को बाहों में भर के अपना सर नीचे करती है और उस पिल्लो के ऊपरी सिरे को किस कर लेती है और कहती है कि ताज्जुब की बात है, बिल्कुल हैरानी है ना, मुझे मेरा कमरा खाली खाली लग रहा है। मुझे नहीं लगता था कि मैं उसे इतना मिस करूँगी। और माही ये कह के अपने हाथ में पकड़े, जो काफ़ी देर से उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है लेटर, वो अपने चेहरे के सामने करती है और कहती है कि मुस्कुरा देती है अपनी भीगी पलकों से और कहती है लेटर या लव लेटर। ये कह के माही लेटर को स्मेल करती है और फिर कहती है देखूं तो सही, मेरे फर्स्ट लव लेटर में लव लेटर ही तो है जो शायद कॉपी के पन्ने पर लिखा गया है। हाँ, लव लेटर ही है, क्योंकि इसमें से खुशबू बहुत आ रही है और सिर्फ उसकी खुशबू आ रही है। ये कहकर माही उस लेटर को ओपन करती है और पढ़ना शुरू करती है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो वो लेटर पढ़ना शुरू करती है। लेटर के जो अल्फाज हैं वो कुछ यूँ शुरू होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ से जाना मेरे लिए इतना मुश्किल होगा, इतना कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। जितना अजीब, जितना मुश्किल मेरे लिए यहाँ आना लग रहा था, उसे 1000 गुना या फिर ये कहूँ उससे कहीं ज़्यादा यहाँ से जाना मुश्किल लग रहा है। ये पढ़कर काफ़ी देर बाद माही के जो लब हैं वो मुस्कुराते हैं। तो माही आगे पढ़ना शुरू करती है। मुझे आपसे दूर नहीं होना। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन अब आप मेरे लिए मेरी सांसों की तरह हो गए हैं। जब आप मुझे छूते हो ना तो मेरी, और तमन्ना ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है आप हंसना मत ये पढ़कर माई मुस्कुराई देती है। वो आगे पढ़ती है कि जब आप मुझे छूते हो ना तो मेरी बॉडी का हर पार्ट मुस्कुराता है। जब आप मुझसे बात नहीं करते तो कुछ नहीं अच्छा लगता। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। ये पढ़ने के बाद माही बोलती है अच्छा, पहली बार हो रहा है इनके साथ, पर मेरे साथ तो ये रोज़ होता है ना। ये कहने के बाद माही आगे पढ़ती है और अब उसका नाम लिखा है तमन्ना ने कि माही आप बहुत अच्छे हो। और इसलिए मैं ये इसलिए नहीं कह रही
कि आप मुझे अच्छे लगते हो। तो ये पढ़ के माही जो है वो कहती है कि अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है आई लाइक यू बोलने का। और वो हंस देती है, मुस्कुरा देती है। वो आगे पढ़ती है कि मुझे नहीं लगता था कि दिल्ली में मुझे ऐसा इंसान भी मिलेगा जो इतना खूबसूरत होगा, और आपकी आँखें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब वो आँखें मुझे नहीं देखती तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे ये भी नहीं पता कि अब कब मैं उन आँखों को आपको देख पाऊँगी, और ये भी नहीं पता कि आपसे बात कब कर पाऊँगी। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है ना, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप क्यों गांव आने से मना करते हो। क्या वजह है जो आप गांव नहीं आना चाहते। उस वजह को तो मैं नहीं जानती, लेकिन क्या अब भी कोई वजह नहीं है आपके पास कि आप गांव आओ? क्या आप सच में नहीं आओगे माही? ये लाइन ख़त्म होने के बाद लेटर पर कुछ बूंदों के निशान हैं। तो उन निशानों पर माही पहले तो अपने थंब से सहलाती है, और फिर उसके बाद अपने होठों से, और फिर लेटर सामने करती है अपनी आँखों के, और आगे बढ़ती है। माही, मुझे पता है आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और हो रहा होगा, है ना? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको भी तकलीफ़ हो रही है ना। अगर मैं आपके करीब नहीं आती तो आपको भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन आप तो रोक सकते थे ना मुझे। आपने रोकने की बजाय मुझे जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा करने दिया। ये पढ़ के माही जो है माही को तमन्ना की किसी से याद आती है, और वो अपने हाथ को अपने होंठ को, नीचे वाला जो उसका लिप्स है, लोअर लिप्स, वो अपने दांतों से दबाती है और कहती है मैं क्यों रोकती, और आगे पढ़ना शुरू करती है। तो आगे लिखा है तमन्ना ने, हाँ क्यों नहीं रोका आपने, मगर थैंक यू मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। और हाँ, मैं आपका दिया हुआ रोज़ अपने साथ लेकर आई हूँ, और आपका वो पेन भी। ये पढ़ के माही फट से अपने स्टडी टेबल पर अपने पेन बॉक्स पर देखती है, और उसका जो फेवरेट पेन है वहाँ नहीं है, वहाँ से गायब है। तो माही कहती है चोर चोर, मेरा पेन चुरा लिया। और मेरा, ये कह के लेटर की तरफ देखती है, और माही अपनी बात को पूरा करती है। और मेरा दिल भी। फिर वो लेटर दोबारा आगे पढ़ना शुरू करती है। तो तमन्ना ने लिखा है सॉरी पेन के लिए माही। तो ये लाइन लिखने के बाद नीचे जो है बड़े बड़े लेटर्स में माही लिखा हुआ है। तो वो पढ़ती है माही, तो माही हाँ बोल देती है, मतलब उसके ज़बान से, उसके मुख से निकल जाता है हाँ, जैसे उसे तमन्ना ने सामने से पुकारा हो। और हाँ बोलने के बाद माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी से भर जाती है उसकी आंखें। वो उन्हीं पानी से भरी हुई आंखों से लेटर को आगे पढ़ना शुरू करती है।
और लिखा है तमन्ना ने, माही आप सच में बहुत अच्छे हो, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं और मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपने करीब आने दिया। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूँगी। ये कहने के बाद लेटर पर और कुछ बूंदें थी। ये बूंदें किस चीज़ की हैं आप समझ सकते हैं। और शायद तमन्ना ने यहाँ पोज भी लिया होगा। माही दोबारा पढ़ती है कि लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ये जो उम्मा है ये लिखा हुआ है UM और बहुत सारे A, तो और इस UM और बहुत सारे A के साथ ये लेटर जो है पूरा हो जाता है। और माही अपनी पानी भरी आँखों से मुस्कुरा देती है लेटर पूरा होने के बाद। और ये UM और बहुत सारे A पढ़कर और माही इस लेटर को किस करती है और अपने सीने पर रख लेती है और उसकी आँखों से सारा पानी जो है वो बाहर आ जाता है। वो अपनी आँखें, नाक, वाक सब साफ़ करती है और अपनी आँखें अगेन बंद कर लेती है अपने दिल पर अपना लव लेटर रख के। और माही की आँख जो है वो बंद कर लेती है और उसकी आँख शायद नींद से मिल जाती है। और वहाँ जो तमन्ना की भी आँख जो है शायद वो नींद से मिल गई है, क्योंकि उसे आँख बंद किए काफ़ी टाइम हो गया कैब में। तो ये दोनों हल्की सी नींद में खो गए हैं। हाँ, दोनों अलग ज़रूर हो गए हैं और शायद बहुत दूर भी हो गए हैं। तमन्ना के लेटर ने, जिसे माही ने लव लेटर का नाम दिया, शायद उसके लिए वो लव लेटर ही है। तो आपको भी मिला है क्या कभी? आज के ज़माने में कौन देता है? एनीवेज, तो लेटर में अपनी कुछ बातों से अपनी फीलिंग को बता गई है तमन्ना। और माही ने वो फीलिंग समझ भी ली हैं। वैसे फीलिंग समझ तो ली हैं लेकिन फासले भी तो हो चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। सीज़न 2 आ चुका है, मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। तो आप लोग का भी क्या बनता है, कर्तव्य बनता है, आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी कुछ करें मेरे लिए या नहीं। तो करो, लाइक करो, शेयर करो और जितना हो सके उतना शेयर करो गाइस, क्योंकि आपको नहीं लगता है ये स्टोरी उन दिलों तक तो जानी चाहिए जो ये रिलेट करते हैं, इस लव से रिलेट करते हैं। तो अपनी फैमिली, मेरी फैमिली और अपनी आपकी जो मिलकर अपनी हुई इस अपनी फैमिली को बड़ा करने में मेरी मदद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये हार्ट स्टोरी पहुँचे। मेरी तो यही इच्छा है, मेरी तो यही कोशिश है। तो ज़्यादा कुछ मैं कहूँगी नहीं क्योंकि आप स्किप करने में बड़े माहिर हैं। तो चलिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ और मिलती हूँ मैं आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कब आता है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बिकॉज़ ऑफ, चलिए छोड़िए, हो सकता है अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो सी यू।